आपने किसी सरकार से सलाह मशवरा किया? सरकार का ऑर्डर कहाँ है? सरकार का नोटिफिकेशन कहाँ है आपका सरेंडर करने के लिए? उसका बाद हम मिस कॉल मारा था, उसका कॉल बैक भी वो भी नहीं किया है। ये क्या बोलता है, अच्छा नवम तगम सर जो बोल रहा था कि हाँ तो इतना लोग को फाइनेंस करता है, हमारा अरुणाचल में इतना लोग को फाइनेंस करता है, हम ये नहीं बोल रहे कि वो नॉन ट्राइबल है या। मेरा नाम नाबम तागम, मैं अभी अरुणाचल जस्टिस फोरम की ओर अध्यक्ष है। मैं अरुणाचल जनता के बीच में और हमारे समाज का बीच में, निशी समाज के बीच में और हर समाज का बीच में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। और ये आप लोग शायद कोई मेरे ऊपर में इतना मालूम भी नहीं होगा और कोई मालूम होगा। मैं अपना बारे में कुछ बोलेगा, उसका बाद में टॉपिक में आऊँगा। ऐसे तो मैं एज अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड सोशल ये जो कोज के लिए जो मैंने फाइट किया, मैं कोई भी करप्शन इशू लेके कोर्ट में चला जाता हूँ और सरकार को अपना दरखास्त को जरूर दिया जाता है। और जब सरकार ने उस मुद्दे में लेके कभी कोई रिस्पॉन्सिबल या एक्शन नहीं लेने से तो कोर्ट में चला जाता और कोर्ट का थ्रू से कोई भी जस्टिफिकेशन हम ले आता हूँ। जैसे आप लोग ने देखा है, सीबीआई कोर्ट तक मैंने चला गया, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। और ऐसे ऐसे बहुत सा इशू है जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हमने बहुत कुछ लड़ाई किया है। और आज मैं देखा है एक अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी और एक तो है अरुणाचल प्रदेश एसटी सरेंडर अभियान कमेटी, जो उन्होंने जो अभी इस ऑफ स्प्रिंग को इशू लेके अभी जो समाज में बहुत गर्मा गर्मी हो रहा है। मैं एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन और मैं अपना बात को इसमें थोड़ा सा दोहराना चाहेगा। मैं सोशल मीडिया में देखा गया है दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने अभी ये इशू को लेके चल रहा है। कोई डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, कोई सब डिविजनल लेवल में काम कर रहा है और कोई स्टेट लेवल में ऑफिस बेयरर बन के कुछ काम कर रहा है। ऐसे तो मुझे भी अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी में हमको भी मेंबर बनाया गया था, लेकिन मेरा सुझाव ये था कि आप प्रॉपर वे में काम तो करना होगा, तब हम साथ देंगे। और दैट इज ऑल्सो ये कानून को अपना हाथ में लेके काम नहीं करना चाहिए, जो भी है डेमोक्रेटिकली काम करना चाहिए, वो मेरा सजेशन था। और अभी भी हमारा लड़का लोग कर रहा है, प्रेसिडेंट लोग कर रहा है, हाँ ठीक, मैं भी उसमें सहमत हूँ। और साथ ही साथ इसमें अरुणाचल प्रदेश एसटी सरेंडर अभियान कमेटी भी साथ साथ उसका पीछे आके अभी भी उन लोग काम कर रहा है। उन लोगों से मैं ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैं भी खुश हूँ आप लोग को साथ देने के लिए और आप लोग का साथ जरूर दूंगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और उसको कहते हुए मैं ये हमारा उम्मीद था कि जितने भी हमारे अरुणाचल में ऑफ स्प्रिंग लोग हैं या जिसने एसटी को पेक सर्टिफिकेट बना के इधर में हमारे समाज में जो चल रहा है, चाहे वो एम्प्लॉय हो या नॉन एम्प्लॉय हो या कंट्रैक्टर हो, कुछ भी हो, बिजनेसमैन हो, जो भी हो, व्हाटसोएवर, मेरा कहने का ये है कि आप लोग का जो सोशल मीडिया का जो चर्चा होने के बाद हमको ये आश्चर्य मिला है, एक हमारे जाने माने एक
मैन है उसको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और शायद अभी मेरा जानने का जो कब से जानना जाता है बोलने से, हम 30 साल से, लगभग 30 साल और 30 साल से भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, एग्जैक्ट समय को तो मालूम नहीं है। इतना भी हम बता सकता हूँ, वो है ये जो है व्यक्ति जो है मिस्टर हाथातो। हाथातो को मैं पिछले 25-30 साल से इसलिए जानता हूँ कि वो एक दिन हमारा पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन में लीडर था। लीडर एजुकेशन सेक्रेटरी जब होने के नाते उन लोगों ने हमारे बस्ती में भी विजिट किया था, हमारे स्कूल में रिमोट एरिया में विजिट किया था, जो एजुकेशन ये के लिए अवेयरनेस कैंपेन के लिए अंडर द लीडरशिप ऑफ दीदन प्रेसिडेंट श्री तादर दमनेक। तो वो सगाली में विजिट किया, हमारा रिमोट एरिया मिंग्यो में विजिट किया, हुलुंग में भी विजिट किया, हमारे एक बुजुर्ग थे लेट तबा तागो उसका बस्ती है हुलुंग में, उसमें विजिट किया। और ऐसे ऐसे बहुत सा पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में विजिट करके बहुत सा एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए काम किया था, वही हमें याद है। उसका बाद वो क्या काम किया क्या काम नहीं किया वो हमको इतना पता तो नहीं है, लेकिन बाद में जब ये जो ट्रिम्स हॉस्पिटल को बनाना शुरू कर दिया था, फिर हमको रेफरेंस उस समय का रेफरेंस लिया, ये कंट्रैक्टर बन के ये अभी बिल्डिंग भी बना रहा है, कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, बल्कि हमारा नॉलेज है। उसका ऊपर में उसको इस प्रेस का माध्यम से जो टेलीकास्ट हुआ है उसको नॉन एपीएसटी बोल के ऐसे बोला है। तो हम तो आश्चर्य लग गया, ये आदमी कैसे नॉन एपीएसटी हो गया बोल के, हम लोग को भी ये आश्चर्य लग रहा है। तो उस सिलसिले में देख के मैं ये करना चाहता हूँ। अच्छा, कल तक वो ये जो यूलो कर रहा था, कल का दिन में हम भी खुद गया था उसमें। हमारे जो ऑनरेबल ये होम मिनिस्टर उसमें आया, उस ये जो रेचल में गया है, तो एज ए बिल विशर हम भी जाके देखा। तो उसमें ये जो श्रीमती जो अरुणी लोग था और बहुत लोग सिटीजन उसमें कल पार्टिसिपेट किया था। हम तो देख के बहुत अच्छा लगा है। और ये लोग मतलब हमारा एक तो ट्राइबल जो कल्चर में रेचल में सबसे एक बड़ा फेस्टिवल होता है अपना फैमिली का, वो प्रोटेक्शन के लिए, लेवलीहुड के लिए वो जो पूजा किया जाता है, भूमि पूजा भी बोलता है उसको। तो अमुनीसी में गंगा ऐसा कुछ बोलता है। तो उसको देखने के बाद ये भी हमको लगा है कि वो जो उन्होंने उसका जो कहानी को दिखाई जाने से वो एक इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर माने सोसाइटी का बिलीवर है। उस बिलीवर होने के नाते वो समाज में बहुत कुछ काम कर रहा है इंडिजिनियस ये जो कल्चर डेवलपमेंट के लिए। उसको देखते हुए मैं तो ऐसा नहीं लगा कभी भी उसको हम ये जो नॉन एपीएसटी बोल के हम तो नहीं लगा है। वो किस प्रकार से नॉन एपीएसटी हो सकता है, ये आश्चर्यजनक का बात है। इसीलिए वो उसका बावजूद भी हम ये देखा है कि अगर वो एक नॉन एपीएसटी अगर है तो हमारा यूलो कैसे बना, यूलो भी बन रहा है, इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी ट्रेडिशनल एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए काम कर रहा है। और हमारे जो रीति रिवाज का नियम से जो कस्टमरी मैरिज सिस्टम में भी बड़ा बड़ा मैरिज सिस्टम हमारा, हम लोग न्यदा बोलता है, न्यदा में एक तो है सबसे मैंने जले नाम ऐसा कुछ है सबसे रॉयल मैरिज का, वो जो ऐसा सिस्टम को भी पालन किया है। बहुत चीज़ में उसको कि हो नॉन एपीएसटी बोल के हम बिल्कुल उसको नहीं मानता है। लेकिन हाँ, मेरा ये कहने का बात है वो एक हार्डकोर इंडिजिनियस आदमी और जो अपना रीति रिवाज को पालन करके
और कल्चर एंड ट्रेडिशन को पालन करके हमारे अरुणाचल का हित के लिए, गरीब लोग के लिए, हमारे जनता लोग के लिए जो काम करके समाज में जो फैल रहा है, मैं तो ये बहुत दुख का भी बात है क्यों ऐसे हुआ है। तो आपका ये जो सोसाइटी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको जस्टिफाई करना चाहिए, किसे हो सकता है, ऐसे क्यों हुआ, किसका वजह से ऐसे हो सकता है, आपको रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च का ऊपर में आप सरकार को प्लेसमेंट करना चाहिए। अगर हाथ धातु नॉन एपीएसटी है और ऑफ स्प्रिंग है तो सिर्फ धातु नहीं है। आप लोग का कहने का हिसाब से तिरप से लेके तवांग तक इसका अभियान होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, सलाह मशवरा होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए। और भविष्य में क्या होगा, और जैसे मान लो कि कोई नॉन एपीएसटी होके भी अगर ऑफ स्प्रिंग में अगर नौकरी बन के 50 साल नौकरी कर चुका है, आप उसको अभी क्या करना चाहते हैं, उसका भी एक नियम कानून होना चाहिए, एक नियम कानून होना चाहिए। एक तो ये जो शेड्यूल ट्राइब अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी ने एक अच्छा काम किया है। उन लोग ने एफआईआर दिया है सरकार को, देखो बोल के रिप्रेजेंटेशन दिया। आप लोग भी एसटी सरेंडर अभियान भी आप लोग भी ऐसे कीजिए। लेट द गवर्नमेंट डिसाइड, लेट द अथॉरिटी डिसाइड। अथॉरिटी उसको चर्चा करेगा, अथॉरिटी अगर कानून बनाएगा, अथॉरिटी क्या करना है, क्या पनिशमेंट देना, क्या एक्शन लेना है, लेट द अथॉरिटी डिसाइड। ये मेरा कहने का बात है। तो उसको चलते मैं एक ये भी कहना चाहता हूं, अगर हाँ तातू जी अगर नॉन एपीएसटी था और अगर ये लोकम का बंजा था तो आपने लोकम वेलफेयर सोसाइटी और लोकम आदमी ने 50 साल, उसका उम्र तो अभी 50 साल से भी ज़्यादा हो गया होगा, अब 50 साल से भी साइलेंट क्यों बिताता? ये हम लोग का एक मेरा अपना से सवाल है। और ये जवाब को आपसे हम चाहता भी नहीं है, लेकिन मैं अपना सवाल है ये। उसका मतलब हम ये सोच रहा है कि या तो आपका कोई इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए, या तो आपका कोई एक अपना पर्सनल ग्रज के लिए समाज को तो कहीं पर गुमराह नहीं हो रहा है। ये हमारा एक दाऊदपुर का बात है। तो ऐसा नहीं करके मेरा ये सब सवाल है, अपना पर्सनल बेनिफिट को छोड़ दो और कानून को अपना हाथ में नहीं लेना चाहिए। किसी को तारीख दे के उतना तारीख में सरेंडर करो, अगर सरेंडर नहीं करता है तो पीछा करेगा, नहीं छोड़ेगा। ये देखिए, ये शब्द जो है आपके लिए हानिकारक वाला चीज है। मैं आप लोगों को, ये समाज को भी ये बताना चाहूंगा, हाँ जरूर ऑफ स्प्रिंग इशू है, हम ये नहीं बोलेगा, जरूर है। कोई लोग इधर से शादी हो चुका है, शादी होने के बाद चाहे वो केरला हो, यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, कहीं पर भी, वेस्ट बंगाल हो, जिसने शादी कर चुका है, शादी करके अपना ये जो लड़का का रीति रिवाज में होने के बाद अगर इधर में आके घर बना रहा है, पैक एसटी बना के इधर में चल रहा है, सही है, आप आगे बढ़े, हम पीछे में जरूर साथ देने के तैयार हैं। ऐसा आप लोग इश्यू को लीजिए। हाँ, ये भी मैं बोलना चाहूंगा कि आप कोर्ट में जाइए, आप कोर्ट में लड़िए और आपका जो मांग है सरकार को प्लेसमेंट कीजिए। सरकार अगर एक्शन नहीं लेता है, सेकंड प्लेस में आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट से डायरेक्शन कराइए, सीबीआई इंक्वायरी करने दीजिए,
सीबीसी इंक्वायरी करने दीजिए, एसआईटी लगाइए और ये जो एसआईसी इंक्वायरी करने दीजिए, और हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से मॉनिटरिंग कमिटी, कॉन्स्टिट्यूट हाई पावर कमिटी का गठन कीजिए। करने के लिए आप लोग ये सबमिट करना चाहिए। आप लोग ये नहीं करके गलत रास्ता में जा रहा है, इसलिए मैं आप लोग को भी ये चीज को मैं एडवाइस करना चाहता है, एज ए कॉन्शियस सिटीजन और एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन। कल को अगर किसी ने आपका आउट ऑफ योर एक्शन, आउट ऑफ योर अभियान, कल किसी ने अगर जानबूझ के भी या आप लोग को आपको फंसाने के लिए अगर कोई सुसाइड कर दिया तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? और कल को अगर स्टेट में आग लगेगा और ये जो ट्राइब वर्सेस ट्राइब होगा, जाति वर्सेस जाति भेद होगा, भाई वर्सेस भैया का बीच में अगर लड़ाई शुरू होगा या ऐसा झगड़ा होगा, विल बी टेक रिस्पॉन्सिबल। आपने किसी सरकार से सलाह मशवरा किया? सरकार का ऑर्डर कहाँ है? सरकार का नोटिफिकेशन कहाँ है आपका सरेंडर करने के लिए? देयर इज ए पुलिस, देयर इज ए पैरामिलिट्री फोर्सेस, आपका हर गवर्नमेंट का अथॉरिटी है, एजेंसी है। आप उसका इंक्वायरी के लिए क्यों नहीं बोल रहे? आप खुद क्यों कर रहा है? आप कानून को हाथ में क्यों ले रहे हैं? ये मेरा एडवाइस है। हाँ, मैं भी आपका साथ हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं आपका साथ है। अगर आप उसको कोर्ट में फाइल नहीं कर सकता है, मुझे आपका सारा डॉक्यूमेंट दीजिए। अगर नावम तागम कोर्ट को डर के और इस केस को लड़ने के लिए डर के अगर चुप रह गया तो कल हमको आप लोग बेइज्जती, कौन क्या क्या चीज में बेइज्जती करना चाहता है? हमको होमलेस बनाना चाहता है या हमको माने लंदन में भेजना चाहता है ना श्रीलंका भेजना चाहता है? भेज दीजिए, हम पनिशमेंट आने का बहुत तैयार हूं। इसीलिए मैं ये बोलना चाहूंगा, आप सरकार को मेमोरेंडम दीजिए। अगर सरकार एक्शन नहीं लेता है तो आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट से इंक्वायरी कमेटी बैठाइए, तब सिस्टम, सही सिस्टम से आइए। आप पुलिस मत बनिए, आप जज मत बनिए, आप पिटिशनर मत बनिए। आप कंप्लेन हो सकता है, पिटिशनर हो सकता है, लेकिन आप खुद इंक्वायरी इंस्पेक्टर आप मत बनिए, आप खुद जज मत बनिए। ऑलरेडी देयर इज ए जजेस, कितना जज है कोर्ट में आपका बात को सुनने वाला, आप क्यों कोर्ट में नहीं जा रहा है? आप जाइए। और इसमें बिल्कुल मैं ये भी समाज को बताएं, जो आदमी इस एसटी का नाम से लेके जो बेनिफिट अपना पॉकेट के लिए काम करने वाला को बिल्कुल उसको नहीं मानना चाहिए। हाँ, आप लड़िए, सही ढंग लड़िए, रिजल्ट को लेके आए, तब हम सब समाज मानने का तैयार है। और मैं भी साथ में तैयार है। आपका डॉक्यूमेंट मुझे दीजिए, ऑफिशियली हमको देना पड़ेगा। हम सोशल मीडिया से किसी का फेसबुक अकाउंट से, जैसे फेसबुक अकाउंट से किसी का फोटो ले लिया, हाँ ये है वो है, वो नहीं चलेगा। आप ऑफिशियली हमको दीजिए, टू द प्रेसिडेंट, टू द चेयरमैन अरुणाचल जस्टिस फोरम, आपका डॉक्यूमेंट सारा हमको दीजिए। हम कोर्ट में लड़ेगा, कोर्ट में लड़ के सुप्रीम कोर्ट से लेके तक हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ये मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ, किसी लाइफ को आप लोग क्यों मजाक बना रहे हैं? एक समाज का रेपुटेशन को भी आप जानना चाहिए, उसका परिवार लोग के लिए जानना चाहिए। हाँ, और उन लोगों को जस्टिस कैसे दिलाएगा? क्या आपका किसी का सर्टिफिकेट को छीनने के लिए आपका अधिकार है? किसने आपको अधिकार दिया है? और किसी का घर में जाके आप डरा धमका के ये लिखो वो लिखो बोल के अगर काम करता है तो ये तो आपका कानून को अपना हाथ में ले रहा है। इसलिए मैं आप लोग को सही रास्ता को मैं दिखा रहा हूँ, सही चीज को बता रहा हूँ। ये चीज नहीं होने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आज तातू का इशू लेके आपने आवाज किया, सिर्फ तातू नहीं है ना, समाज में बहुत लोग है जो आपने इशू लेके करने के लिए, लेकिन उस इशू को आप कैसे ये रिजॉल्व करेगा? उसको सरकार रेजुलेशन बनाना पड़ेगा, सरकार असेंबली में पास होना पड़ेगा, उसका नोटिफिकेशन होना पड़ेगा, सरकार उसको ऑर्डर देना पड़ेगा। ऐसे नहीं,
आप सरकार का काम भी आप कर रहा है, पुलिस का काम भी आप खुद कर रहा है, सीबीआई का काम भी आप खुद कर रहा है, इंस्पेक्टर भी आप खुद है, और उसको केस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए आपका खुद पावर है। आपको ये राइट किसने दिया, ये मैं बताना चाहता हूँ। इसीलिए अगर मेरा बात में अगर गलत है, मेरे कोई भी मेरा तरफ से वेलकम है, ओपिनियन हमको दीजिए। और ये दोनों सोसाइटी को भी मैं ये बोलना चाहूँगा, आप लोग का सारा डॉक्यूमेंट मुझे दीजिए, फर्निश कीजिए, मैं भी आपका साथ डालने के लिए पूरा का पूरा तैयार रहेगा। तो एक छोटा सा रिप्लाई मैं अच्छे नाबम तागुम जी को मैं रिप्लाई देना चाहता हूँ। और कुछ अभी हाल ही में कोई लड़का लोग मुझे भेजा कि जो ऑफ स्प्रिंग इशू है उसके बारे में अच्छे नाबम तागुम जो बोला है कि उसके बाद हमने देखा कि अच्छे नाबम तागुम जो एक पॉलिटिशियन का मिस्टर है, जो हमारा मैडम तोको शीतल का मिस्टर है। और दूसरी बात सारा जो कुछ करप्शन का अगेंस्ट में भी वो कुछ प्रेसिडेंट है, जो हम अभी सुन रहा था कि उन्होंने बोला कि हाथातों का बारे में बोल रहा था। एक्चुअली मैं हाथातों सर से कोई पर्सनल दुश्मन भी नहीं है और कोई उससे भी नहीं है, एक्चुअली हम अच्छा ही पाते हैं उसको, और हम कभी मिला भी नहीं है लाइफ में, कभी हाथातों से कभी मिला भी नहीं और देखा भी नहीं है। उस दिन ये कि केस इशू के बारे में एक बार हम उसको मिस कॉल मारा था, केस इशू के बारे में मिस कॉल मारा था, क्योंकि हम ऐसा था कि ये जो चीज़ है उसको सच क्लियर से जानना चाहिए। आदमी जो क्लियर से नहीं जान के इधर उधर नहीं बोलना चाहिए। तो जब हाथातू के बारे में आज बोल रहा था, तो हाथातू के बारे में तो हम सुना था, उसके बाद हम मिस कॉल मारा था, उसका कॉल बैक भी वो भी नहीं किया है। तो हम ये जानना था, तो ये बात था कि कोई भी चीज़ को जानने से पहले अच्छा से जानकारी रखना चाहिए और जानकारी देना चाहिए। और मैं देख रहा था कि हाथातू ये क्या बोलता है, अच्छा नाबम तागुम सर जो बोल रहा था कि हाथातू तो इतना लोग को फाइनेंस करता है, हमारा अरुणाचल में इतना लोग को फाइनेंस करता है। हम ये नहीं बोल रहे कि वो नॉन ट्राइबल है या हारिंग है, वो है, नहीं बोल रहे। लेकिन कोई कंप्लेन का आधार, कंप्लेन का मुताबिक कोई कंप्लेन क्या है, जो कोई आदमी कंप्लेन किया, वो जो कमिटी को जो ये APST जो सिलेंडर अभियान का, ST सिलेंडर अभियान का जो कमिटी को कंप्लेन किया, उसका तौर से वो लोग बोला है। तो किसी चीज़ को इतना भी ये क्या बोलता है वो प्रोटेक्ट नहीं करने से अच्छा है क्या आप बोलना चाहिए कि आप लोग साबित करके दिखाओ या साबित करो, बोलना चाहिए। अभी ऐसा लग रहा है कि इतना प्रोटेक्ट कर रहा है। कभी कभी हम लोग ऐसा लगता है कि आप लोग का जैसे आदमी जब प्रोटेक्ट करता है ना, सच में हम लोग ऐसा लगता है कि कुछ ना दाल में कुछ काला, ऐसा लगता है। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करता तो हम लोग भी सोचना था हाँ कुछ उनको देखता है क्या आगे क्या होता है। लेकिन आप लोग जो प्रोटेक्ट करता है, आप लोग का जैसा आदमी प्रोटेक्ट करता है, आप लोग का जैसा आदमी बोलना शुरू हो जाता है कि नहीं ये ऐसा है वैसा है। कोई भी आदमी कल को, मुकेश अंबानी कल को हम अरुणाचल को पूरा ये क्या बोलता है सिम सप्लाई करता है, और ये क्या बोलता है हम जियो सिम सप्लाई करता है बोल के मुकेश अंबानी कल को अरुणाचलिस्ट बन जाएगा। हाँ, और टाटा का फैमिली कल को, आप सब टाटा गाड़ी चलाता है, ट्रक चलाता है, टाटा गाड़ी चलाता है, कल को टाटा कंपनी जो पूरा अरुणाचलिस्ट बन जाएगा क्या? और ये क्या बोलता है कोई भी कंपनी अगर अरुणाचल को कोई सपोर्ट करता है क्या? कल को नितिन गडकरी कल हाईवे में पूरा मिनिस्टर है, हाईवे बना दे रहा था, कल को वो भी ये क्या बोल अरुणाचल बन जाएगा क्या? कुछ चीज को सपोर्ट नहीं करके अगर अच्छा वे से जाता है तो अच्छा वे से जाने से बहुत अच्छा है आप लोग के लिए भी, हम लोग के लिए भी। हम भी देख रहा था, और मेरा दोस्त टीम जो है, हम लोग का जो टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसमें कोई गलत नहीं है, वो किसी के लिए किसी खराब का नहीं है। जब उसको कंप्लेन करता है, कोई कंप्लेन करता है, उसको तब बात करता है, वो लोग धूमधाम के जाके वो करता है। अच्छा, उन्होंने अच्छे नाबम तागम ने बोला है कि सरकार करना चाहिए, सरकार क्या? अच्छे नाबम तागम जब आप इशू उठाता है, कोई भी आप इशू उठाता है, तो क्या आप जो सरकार ही करना चाहिए बोलता है, आप भी तो इशू नहीं उठाना चाहिए, आप कोई भी इशू को नहीं उठाना चाहिए, आप इशू मत उठाइए तब तो कभी भी। जब आप इशू उठाते तो बोलते सरकार इस चीज को करो, ये लड़का लोग भी तो अभी बोलते हैं कि सरकार इस चीज को करो। हम तो देखिए पर्सनली बोल रहे हैं, हम मेरा दोस्त लोग को जो टीम है जो हम तो सपोर्ट करते हैं, और हम उस मेंबर में भी है। हम लोग क्यों, हम ज्यादातर आप सोशल मीडिया बोल को सर नहीं आता है या नहीं आता है, क्योंकि हम अपना थोड़ा से पर्सनल डोमेस्टिक प्रॉब्लम में, हम थोड़ा पर्सनल में हम बिजी है बोलकर नहीं आता है, नहीं तो आना था। और हम बोलते हैं कि आप बेकार में पब्लिक को उकसा रहे हैं, ये है वो है बोल के।
और एक पॉलिटिशियन का फैमिली, जो पॉलिटिक्स का पति जो अब पॉलिटिशियन से होना चाहिए, आप किसी को ऐसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। और ये प्रोटेक्शन जो ना ये बहुत गलत है। तब हम लोग सोचना शुरू हो जाते कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं आप सबको ये बात बता दूं कि हमारा अरुणाचल में सचमुच कुछ लोग बाहर से आके माँ जो यहाँ कल अरुणाचली होता है, बाहर से आके शादी करके बच्चा लोग सचमुच यहाँ पर बहुत आगे पुल पल रहा है। तो आने वाला हम लोग के समय के लिए हम लोग ये बहुत खतरनाक है। आप सबको मैं ये बता दूं और समझने के लिए आप लोग भी कीजिए। ये हम लोग आने वाला भविष्य के लिए लड़ रहा है, आने वाला समय के लिए लड़ रहा है, अभी के लिए नहीं। आप सोच के देखिए, एक नॉन ट्राइबल का बच्चा वहां अपना खुद का जगह में कुछ करने नहीं सके, कुछ वो नहीं बन के, हमारा अरुणाचल में इतना दिमाग लगा के एक कहानी दिमाग लगा के तो ये क्या बोलते हैं आगे बढ़ जाता है। तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक चमगादड़ होता है, आप लोग सुनिए, हम लोग का निशी में भी या हार्ड लैंग्वेज में होता है। वो जब चिड़िया के साथ जाता है तो बोलता है देखिए मेरा पंख है, हम उड़ सकता है, हम चिड़िया है। जब चूहा के साथ में जाता है तो बोलता है कि देखिए मेरे दांत को देखो, हम चूहा का जैसे दांत है, मेरे पास मुख को देखो, हम चूहा का जैसे मुख है। तो वो दोनों जगह में मिक्स हो जाता है। आप तो समझ रहा ही होगा। तो चमगादड़ जो मैंने बैट जो हम लोग तपेंग पिंची बोलते हैं, जब ये क्या बोल चिड़िया और जब चूहा दोनों लड़ रहा होता है, तब क्या बोल उड़ने वाला और ये जमीन में रेंगने वाला दोनों लड़ रहा होता है, तब बोलता है चिड़िया का पास जाके बोलता है कि मेरा पास पंख है, देखो हम उड़ सकता है। और जब चूहा का साथ में जाता है तो चूहा जाता है तो बोलता है कि देखो मेरा पास दांत, ऐसा काटने वाला दांत है, हम आपका दोस्त है। अब वही प्रकार सोचे, बाहर का लोग यहाँ में माँ जो यहाँ का है, बाहर से आके नॉन ट्राइबल यहाँ अभी बैठ रहा है, तो वहां में भी उसको मिल रहा है और यहाँ में भी मिल रहा है। अरे अब तो मेरा टीम तो बोल ही रहा है कि कुछ लोग हैं जो सरकार को इतना बड़ा स्पॉन्सर करता है, वो तो करेगा ही है। अगर उसको यहाँ में 1 करोड़ कमा के 50 लाख सरकार को देने में क्या प्रॉब्लम है? तो 50 लाख तो प्रॉफिट हो रहा है ना, उसको रहने तो मिल रहा है ना। हम लोग ये कभी नहीं बोल रहे कि हम ये टीम भी कभी नहीं बोल रहे कि आप लोग को जबरदस्ती बाहर निकल जाएगा, जबरदस्ती आपको काम करने नहीं देगा। ऐसा नहीं, आप काम कर सकते हैं यहाँ, ये कर सकते, लेकिन एसटी को छोड़ो। ये एक अच्छा तो बात है। अच्छे नाबम दोनों बच्चा भी कल को यही बात बोलेगा। हो सकता है कि अभी अच्छे ये क्या बोलता है वो अच्छे तगम जो ये बोल सकता है कि कल को जब उसका समय आएगा वो ये बोल सकता है कि नहीं ऐसा नहीं होना है, ये सब नहीं होना है, वो सब नहीं होना है। देखो उसका जब बच्चा का समय आएगा तब उसको प्रॉब्लम पता चलेगा। उसको बच्चा भी बोलेगा आप पापा ने क्या स्टेटमेंट दे दिया, ये वीडियो को देखना, पापा क्या आपने स्टेटमेंट दे दिया। उसका बस्ती आदमी बोलेगा या पापा क्या स्टेटमेंट दे दिया। उसका आजू बाजू का लोग भी बोलेगा क्या स्टेटमेंट आपने दे दिया। एक किसी भी आदमी को अगर कोई कंप्लेन करता है तो उसका नतीजा कोर्ट है और डीएनए टेस्ट कर सकता है, कोर्ट कर सकता है, और करेगा, और वो टीम कर भी रहा है, ट्राई कर रहा है कि उसका जानने के लिए। अगर आप किसी चीज़ को स्पॉन्सर करता है या आपका इलेक्शन में, आपका वो वाइफ का इलेक्शन में स्पॉन्सर किया होगा शायद, या कोई चर्च में स्पॉन्सर किया होगा, या कोई मस्जिद में या मंदिर में, या कोई धर्म गुरु या कोई निधरनामों में स्पॉन्सर कर दिया होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अरुणाचली से है। ये मतलब नहीं है कि वो अरुणाचल में वो है, वो कोई भी आदमी कर सकता है। लेकिन उसको आप जो इतना फोर्सली ये है वो है ऐसा है नहीं बोल सकती है, एक छोटा भाई का नाते। क्योंकि अभी तक हम लोग मैदान पे नहीं उतरा है, अभी तक मैदान पे उतरने के लिए हम लोग भी रेडी है, लेकिन थोड़ा समय देख के, क्योंकि थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम कारण से नहीं उतरा। जिस समय में अगर हम लोग भी जब मैदान में उतारेगा और जब सब पब्लिक मैदान में उतारेगा, उस समय में आप लोग ये सब बोलना, ये सब करना छोड़ देने से अच्छा है। जिसको लगेगा तो बहुत अच्छा से लगेगा। और बेकार में जब कोई इशू उतारा है तो उसमें उंगली मत कर दो, पिछवाड़े में उंगली मत कर दो, बहुत खराब है वो। जब आप कोई कुछ इशू उठाता है या कोई अच्छा बात करता है तो आपका पिछवाड़े में कोई उंगली नहीं उठाता है, तब आपको भी खराब लगेगा या उठाने से। तो इसलिए दूसरा का जब इशू उठाता है तो चुपचाप बैठना चाहिए, या उससे हमको कुछ मिल रहा है, कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ हो रहा है बोल के फोर्सली मत करो। उसका नतीजा अगर टीम गलत हो है, ये ऑफ स्प्रिंग इशू का जो टीम लोग गलत है तो वो लोग सजा भुगत कर देगा। अगर वो लोग गलत नहीं है, वो लोग सही है, तो जो जिसको कंप्लेन किया वो सजा भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छे नाबम तागुम से अपील करता है, कोई भी चीज़ में तंग आना के लिए कोशिश मत कीजिए। पॉलिटिशियन है, आपका वाइफ
आने वाला समय में भी क्या पता एमपी डिक्लेयर फिर करेगा, फिर करे उसमें आपके लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये पब्लिक जो आपको यही बात को बोलेगा कि पति जो ऐसा नॉन एपीएससी के लिए सपोर्ट करके घूमता है और पत्नी जो एमपी बनने के लिए करता है। तो आपका वाइफ बहुत अच्छा सोशल एक्टिविस्ट भी है और आप अच्छा कुछ लीडर में भी है, कुछ पोस्ट में भी है। तो आपको हम यही अपील करता है कि बेकार में उंगली मत करो। अगर जबरदस्ती करेगा तो हम लोग भी बहुत जल्द मैदान में उतारेगा, नहीं तो धीरे धीरे ये लोग लड़ते रहने दो। तो इतना ही था मेरा बात जो अच्छे नाबम तागम को यही हम संदेश था कि आप इसको नाबम तागम तक अच्छे नाबम तागम तक पहुंचा देना। और चौथा सा बात है कि कोई भी चीज़ नहीं बोलने से पहले सोच समझ कर बोला करो, नहीं तो आने वाला समय में रुकाने से भी आदमी नहीं रुकेगा। और हमेशा हम एक बार सरकार को भी बोलते हैं, बड़ा तूफान नहीं आने से पहले अच्छा सा घर बना लो, और पानी नहीं बढ़ने से पहले अच्छा से बारिश बना लो, बारिश नहीं गिरने से पहले अच्छा से टीना उना लगा लो, वरना जब बारिश गिरेगा ना बीस जाएगा। और जब पानी बढ़ते समय में अगर आप बारिश बनाएंगे तो फ़ायदा नहीं है, ले जाएगा। इसलिए बड़ा तूफान नहीं आने पहले घर नहीं बना के वो तूफान उठा ले जाए। मैं आपको ये अच्छा से आप समझा रहा हूँ। अगर आप समझ रहे तो बहुत अच्छा बात है। मेरा कोई किसी से पर्सनल दुश्मन भी नहीं और किसी से भी नहीं, अच्छे हाथातों से भी मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन बस यही है कि कंप्लेन किया तो आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और कंप्लेन किया तो आपका नतीजा को ढूंढना पड़ेगा। तो मेरा टीम को हम सपोर्ट है, मेरा टीम अब जो भी काम कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, पब्लिक हित के लिए कर रहा है, आने वाला फ्यूचर के लिए कर रहा है, अपना पॉकेट के लिए नहीं कर रहा है। अपना बीवी बच्चा को पालेगा, उससे पैसा लेगा बोल के आप लोग नहीं कर रहे हैं। और जो टीम है, जो एपीएससी जो एसटी सिलेंडर अभियान का जो टीम है, उन सभी को हम बेस्ट ऑफ लक और आगे बढ़ते रहो। आप लोग जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, कोई आपको बोलेगा कोई करेगा, डरना नहीं है। हम अपना रास्ता में चलते रहो, बोकने वाला तो बोकते रहेगा, अब अपना रास्ता चलते रहना है। एक कहावत है, इसको फिर नहीं बोलने हम फिर अच्छे वो नाबम तागम को बोला है बोल के, हाथी चले बाजार कुत्ता बोके हजार। कोई बोलने वाला बोलते रहेगा, कोई करने वाला करते रहेगा। अरुणाचल का पब्लिक आप सबका साथ है, हम सब आपका साथ है। आप लोग आगे बढ़ते रहिए, हम सब आपको दुआ करता है कि आप आगे समय कामयाब होगा, और एक न एक दिन आपका टीम, हम लोग का जो टीम है वो आगे रोशन होगा। तो इसलिए आप सभी को, जितना भी मेरा जो भाई बहन लोग टीम है, सभी ये नेट खराब होने के कारण थे। और चौथा था एक लाइन है, और जो हम जो टीम है उन सभी को हम बोल रहे हैं, हर चीज़ को रिप्लाई करना जरूरी नहीं है। और अच्छे नाबम तागम जो नहीं जान के बोला होगा था, इलेक्शन में कुछ स्पॉन्सर कर दिया होगा, तो या कुछ पर्सनल फैमिली का कुछ मदद मिलता होगा, तो इसलिए बोला। इसलिए मेरा जो टीम है उन सभी को मैं अपील करता हूँ, अभी हम रिप्लाई दे रहे हैं, अब लोग रिप्लाई देने का कोई ज़रूरी नहीं है, बस चलते रहो। समुंदर बहते रहता है, समुंदर चलते रहता है, हर कोई कीचड़ फेंकता है, वहाँ में हर गंदा फेंकता है, लकड़ी फेंकता है, गंदा हर कोई फेंकता है, लेकिन समुंदर अपना से उसको वो कर देता है, कंज्यूम कर लेता है। तो इसलिए हर कोई बोलेगा, हर कोई करेगा। अच्छे नाबम तागम का जैसे वाला और बहुत सा लोग आएगा बोलने के लिए, और बहुत सा, क्योंकि पैसा वाला है ना, का पैसा वाला किसी को दे के भी आप लोग को बोलने दे सकते हैं। और बहुत है, आप लोग को और बहुत लड़ना है, तो किसी को ज़्यादा रिप्लाई नहीं करना है।